गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक पोएम डिस्कस करेंगे। ए फोटोग्राफ जो पोएम है इसको शर्ली टेल्सन ने लिखा है। शर्ली टेल्सन जो पोइटेस है उसने अपनी माँ के जीवन पर आधारित ये पोएम लिखी है। और उसने जैसे महसूस किया, जैसे होता है ना हमारे घरों में कोई पुराना फोटो होता है हमारी मदर का, हमारे फादर का, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। इस तरह से इस पोएम में भी दिखाया गया है कि कभी जो पोएम है कभी जो पोएम में जो ये फोटोग्राफ है ये जो फोटोग्राफ है इसमें इस पोएटस जो इसकी पोएटस है शर्ली टेल्सन, इसकी माँ और उसकी दो बहनें उनके बारे में बताया गया है। वो उन तीनों का फोटो है ये। वो कहते हैं कभी वो समुद्र किनारे खेलने के लिए जाती थी सी बीच पे, और उनके ये जो फोटो था उनके चाचा ने लिया था। जो पोएट है ना उसकी माँ के चाचा ने ये फोटो लिया था, तो उसके बारे में बताया गया है। आओ एक बार इसको डिटेल में पढ़ते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went paddling। कहता है द कार्डबोर्ड शोज मी। कार्डबोर्ड का मतलब यहाँ पर फोटोग्राफ से लिया गया है। फोटो कार्डबोर्ड जैसे एक सख्त सा गत्ता होता है ना, सख्त सा गत्ता होता है जिसके ऊपर हम अपनी जो पिक है, अपनी फोटो जो उसको पेस्ट कर देते हैं, तो उससे इसका पूरा जो मतलब है वो फोटो से ही है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went paddling। कहते ये जो फोटो है इससे मुझे ये पता चलता है कि किस प्रकार से when two girl cousins went paddling, जब दो चचेरी बहनें जाती थी खेलने के लिए अपनी बहन के साथ। went paddling, पैडलिंग का मतलब होता है जो कम गहरा पानी होता है ना उसमें बेयर फीट हम चलते हैं, नंगे पाँव जब हम चलते हैं कम गहरे पानी में उसको पैडलिंग बोलते हैं। या पैरों से पानी को ऐसे मारना ही पैडलिंग कहलाता है। ओके, तो कहता है कि ये इस कार्डबोर्ड को, इस जो फोटो है, इस फोटो को जब मैं देखती हूँ तो मुझे ये इस बात को बताता है कि when the two girl cousins went paddling, जब दो चचेरी बहनें जाती थी और पानी में नंगे पांव घूमती थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। इन दो चचेरी बहनें कौन सी हैं? एक तो जो पोएट है उसकी माँ है, उसकी दो चचेरी बहनें हैं, यानी ये जो पोएट है इस पोएट की मौसी। ओके, सो उनके बारे में बताती है कि वो दोनों बहनें, यानी उसकी मौसी जो थी वो, उसकी जो आंट थी वो उनसे छोटी थी उसकी माँ से, तो वो दोनों उसके हाथ पकड़ के लेफ्ट राइट वहाँ सी बीच पे जाते थे और पानी में जो कम गहरा पानी था वहाँ पर नंगे पाँव घूमते थे। तो कहता है ये पोएट बताता है कि यहाँ पर कि किस प्रकार से ये, जब मैं इस फोटो को देखती हूँ तो मुझे उन बातों की याद आती है कि दो चचेरी बहनें अपनी बहन के साथ घूमने के लिए जाती थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, और प्रत्येक जन वह दोनों मेरी माँ के एक एक हाथ को पकड़े हुए रहती थी। एंड सी द बिग गर्ल, और जो बड़ी लड़की है, यानी बड़ी लड़की कौन है? पोएट की माँ। सम 12 years और सो, उसकी उम्र लगभग उस समय कितनी थी? 12 वर्ष। यानी जब फोटो खींचा गया तो पोएट की माँ की उम्र 12 वर्ष थी। वो बड़ी लड़की जिसकी उम्र 12 साल थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, वो तीनों खड़ी अपने बालों में से देखते हुए मुस्कुरा रही थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, वो चुपचाप खड़ी थी। टू स्माइल, मुस्कुरा रही थी। थ्रू देयर हेयर, उनके बालों में से। एट द अंकल, उनके चाचा की ओर। विद द कैमरा, जो कैमरा लिए हुए थे, यानी उनके चाचा जब फोटो खींच रहे थे ना, तो हम कहते हैं जैसे जब पिक लेते हैं हम तो थोड़ी सी स्माइल करो, तो इस तरह से उनके चाचा फोटो ले रहे थे और वो तीनों चुपचाप खड़ी थी और थोड़ी सी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। ए स्वीट फेस माई मदर्स, वो कहती मेरी माँ का चेहरा बहुत ही प्यारा था। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, और ये जो तस्वीर है उस समय की है जब मेरा जन्म। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, मेरे जन्म से पहले की है, यानी उस समय मेरी माँ की उम्र 12 वर्ष थी। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, एंड द सी समुद्र होता है, विच अपियर्स जो प्रतीत होता है, टू हैव चेंज्ड लेस, यानी समुद्र में कोई भी बदलाव प्रतीत नहीं होता।
मीन्स देर इज नो चेंजमेंट इन द सी। कहते हैं अब मैं और उस समय में जब मेरी माँ अपनी दो चचेरी बहनों के साथ अपनी कजन्स के साथ समुद्र तट पर खेलने के लिए गई थी, उस समय में और अब में समुद्र में कोई बदलाव नहीं है। वास देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट। ट्रांसिएंट होता है अक्षण भंगुर, लास्टिंग ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, लास्टिंग ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, ट्रांसिएंट अक्षण भंगुर, ब्रीफ, थोड़े समय के लिए। यानी वो कहता है समुद्र जो है वास्ट धो रहा है किस चीज को, देयर ट्रिबली ट्रांसिएंट फीट, फीट पैर, यानी समुद्र जो है उनके अक्षण भंगुर पैरों को धो रहा है। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कहता है 20 या 30 साल के बाद की बात है। सी हैड लाव एट द स्नैपशॉट, कहता है मेरी वो अपनी माँ के बारे में बताती है कि 20 या 30 साल के बाद, कहता है सी हैड लाव एट द स्नैपशॉट, स्नैपशॉट पिक्चर, तस्वीर, उस तस्वीर की ओर मेरी माँ ने देखा और वो हंसने लगी और उसने मुझे बताया। यानी सीधी सी बात है, जब पोएट बता रहा है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी माँ ने उसको बताया होगा। और उसने क्या बताया, सी बैटी एंड डॉली, और उसकी माँ ने क्या कहा, देखो ये पिक्चर है, इसमें बैटी और डॉली, बैटी एंड डॉली, उसने कहा बैटी और डॉली को देखो, शी वुड से, उसने कहा कि बैटी और डॉली को देखो, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और उसने ये भी कहा कि देखो जब हम बीच यानी समुद्र तट पर हम जब जाते थे खेलने के लिए तो हम किस प्रकार की ड्रेस पहनते थे। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, और कहते हैं सी हॉलीडे मीन्स समुद्र पर छुट्टियां बिताना, उसका अतीत है। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए, वो कहती है मेरी माँ का पास्ट क्या है, अतीत क्या है, समुद्र तट पर छुट्टियां बिताना, और मेरे लिए, एंड माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए उसकी हंसी। बोथ राय, WRY, इसको बोलते हैं राय, राय, रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ WRY, राय, इसका मतलब होता है सिकुड़ जाना। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, अब कहता है राय का मतलब सिकुड़ना, लेबर्ड का मतलब कठिन मेहनत करना बहुत ज्यादा, ईज का मतलब राहत महसूस करना, और लॉस होती है हानि। कहता है दोनों जो है, बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, लॉस नुकसान। अब कहता है जब आदमी को कोई नुकसान होता है ना तो उसको भूलने का बहुत ज्यादा प्रयास करता है, और जब ऐसा होता है तो उसको थोड़ी बहुत राहत भी मिलती है। उस दौरान उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसके कारण उनका चेहरा थोड़ा सा सिकुड़ सा जाता है, उसको राय बोलते हैं, सिकुड़ना, ऐंठना। तो कहता है कि बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी ये जो नुकसान हुआ है इसके बारे में और अपनी माँ के बारे में, दोनों के बारे में, दोनों को भूलने का भरसक प्रयत्न करने के कारण उसे थोड़ी सी राहत मिली है, और उसके कारण उसका चेहरा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सिकुड़ा हुआ है। ये है, कुछ लाइनें और हैं। नाउ सी has been dead nearly as many years as that girl lived. And of this circumstance, and of this circumstance, there is nothing to say at all. Its silence silences
इट्स साइलेंस साइलेंसेस। अब देखो लास्ट स्टंजा है ये, इसमें कहता है नाउ शी हैड बीन डेड, शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी नाउ शी हैज बीन डेड, अब उसको मरे हुए नियरली एज मैनी ईयर्स, कई वर्ष हो गए हैं, एज दैट गर्ल लिव्ड, जितना उस लड़की ने जीवन जिया लगभग उतना समय जो है उसे मरे हुए हो गया है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और कहता है एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस मीन्स एट द प्रेजेंट सिचुएशन, अब वर्तमान की बात करता है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, वर्तमान में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेज, और इसकी जो खामोशी है वो खामोश कर देती है। ओके, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, कहते हैं नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, अब उस यानी पोएट की जो माँ है उसको मरे हुए काफी साल का समय हो गया है। एट दैट गर्ल लिव्ड, एट दैट गर्ल लिव्ड यानी वो लड़की जो फोटो में है ना अपनी दो चचेरी बहनों के साथ, उसके बारे में बताया गया है। वो लड़की जितना जीवन जी चुकी है अब उसको मरे हुए काफी समय हो गया है। और एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और प्रेजेंट जो सिचुएशन है, एट ऑफ दिस सर्कमस्टेंस मीन्स द प्रेजेंट, एट द प्रेजेंट सिचुएशन, वर्तमान की जो स्थिति है, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेज, इसकी खामोशी खामोश कर देती है। ओके बेटा, इसको पढ़ो ध्यान से और इसकी एक समरी बना के देखेंगे अपने आप। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।